हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए रिवीजन वीडियो में प्रश्न नंबर 5 है। ए, बी तथा सी ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया जिसका पूंजी में अनुपात 1/3, अनुपात 1/4, अनुपात 1/6 है। ए 6 महीना के बाद अपना पूंजी का 1/4 भाग निकाल लेता है तथा सी 6 महीना के बाद अपने पूंजी का 1/2 भाग निकाल लेता है तथा वर्ष के अंत में कुल लाभ, तीनों का कुल लाभ जो 800 का हुआ है, तो बी का लाभ सी से कितना अधिक है। इसका मतलब कर रहा है ए बी सी तीनों का लाभ आप निकाल के दिखाइए। ए बी सी ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया, तीनों का कितना का पूंजी का अनुपात दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी इतना दिया हुआ है। आप जानते हैं कि जो रेशियो होता है फ्रैक्शन में नहीं होता है। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर 2 होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 अनुपात में दिया हुआ है, इसलिए नीचे वाले हर का एलसीएम निकालेंगे। 6, 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। 3, 4, 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तीनों का एलसीएम 12 आ जाएगा। 1/3 गुने 12, 1/4 गुने 12, 1/6 गुने 12 स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। 3 चौका 12, 4 तिहाई 12 और 6 दूना के 12। क्या यहाँ हो जाएगा 4:3:2। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में पूंजी का अनुपात मेरे पास आ गया 4:3:2। ए 6 महीना बाद अपने पूंजी का 1/4 भाग निकाल लेता है। ए का भाग कितना है, 4 है। 4 में से कितना निकाल लेता है, 1/4 भाग निकाल लेता है। तो 4 से 4 खत्म हो गया, कितना बच गया, एक। ए का टोटल पूंजी 4 था, 4 में से कितना निकाल लिया, 1 निकाल लिया, तो शेष कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। ये आपको निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि इतना इन लोगों ने पूंजी निकाल लिया। बी के लिए कुछ नहीं है। सी कितना भाग निकाल लेता है, 1/2 भाग निकाल लेता है। सी का पूंजी का अनुपात कितना दिया हुआ है, सी का टोटल पूंजी है 2, तो 2 में से कितना भाग निकाल लिया है, आधा भाग निकाल लिया है। तो 2 का आधा भाग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 2 टोटल था और 1 निकाल लिया है, तो कितना बच जाएगा, 1 बचेगा। मतलब शेष भाग कितना इसका हो गया, सी का 1 हो गया, और ए का शेष भाग कितना हो गया, 3 हो गया। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जैसे जैसे दिया हो उन लोग टाइम के हिसाब से इन लोगों का लाभ निकाल देंगे। तो लाभ का अनुपात हम निकालते हैं। लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा, ए का पूंजी गुने ए का समय। ए का पूंजी है 4 और इसका समय कितना है, अच्छा ये 6 महीना बाद निकाल भी लिया है, वर्ष के अंत में बोला है। वर्ष के मतलब साल भर सबके लिए रखा गया था, लेकिन ये 6 महीना बाद निकाल लिया है। तो 6 महीना तक तो 4 जो पूंजी था उसको लगे रहने दिया, प्लस 4 में से 1 निकाल लिया है, तो शेष 3 तो बचा हुआ था। 3 कितने समय के लिए, नेक्स्ट 6 महीने के लिए इसको भी रखा, क्योंकि टोटल 12 महीना था। 1 साल के लिए बोला गया है। क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा कितना बोलेगा, वर्ष के अंत में, इसका मतलब 12 महीना। अगर महीना में सब दिया हुआ तो महीना के रिस्पेक्ट में निकालिए, झंझट नहीं होगा। अब यहाँ पे बी का निकालते, ये ए हो गया, यहाँ पे बी का निकाल रहे हैं। बी का जो पूंजी का अनुपात कितना है, पूंजी बी का पूंजी कितना है, 3 है। कितना समय के लिए, ये तो पूरे 12 महीने के लिए, ये निकाला ही नहीं है, तो पूरे 12 महीने के लिए इसे रहेगा अनुपात। फिर सी का लाभ का अनुपात कितना हो जाएगा, तो सी के लिए कितना है, सी का टोटल जो पूंजी है 2 है। अब ये कितने महीना बाद निकालना है, सी भी 6 महीने बाद निकाल लिया है। 6 महीने बाद निकाल लिया है, इसका मतलब हो जाएगा कि जो टोटल पूंजी था वो 6 महीना तक रखा, लेकिन 2 में से 1 निकाल लिया, बचा 1 शेष, और वो भी 6 महीना तक बाद में रहा। अब यहाँ पे सबको गुना करके लिख दीजिए। 6 चौका 24 प्लस 6 18 अनुपात है, तो अनुपात 12 तिहाई 36, 6 दूना के 12 और प्लस 6, 24 और 18 कितना हो जाएगा, 8 4 12, 2 1 3 1 4 42, अनुपात 36, अनुपात 12 6 18। ये कटेगा किसी से, 6 7 42, 6 6 36 और 6 18। तो जो लाभ का अनुपात निकल के आया कितना आ गया, 7:6:3। ये लाभ का अनुपात निकल के आ गया। इतना अनुपात इन लोगों का टोटल है, लाभ इतना है अनुपात में, मतलब टोटल अनुपात में लाभ कितना होगा, तो 6 और 3 9 और 7 16, अनुपात में 16, लेकिन रियल में कितना लाभ हुआ, 800 का लाभ हुआ है। तो अनुपात 1 बराबर हम अगर निकालेंगे तो 800 बटा में 16 हो जाएगा, 16 पचे 80, 50 बार में कट जाएगा, मतलब अनुपात 1 का मान 50 रुपया है। अब ये पूछ रहा है कि बी का लाभ सी से कितना अधिक है। बी 6 है और सी 3 है, तो अनुपात में कितना का डिफरेंस है, 3 अधिक है। तो 3 अधिक है अनुपात में, रियल में कितना हो जाएगा, गुना करना पड़ेगा 50 से, क्योंकि अनुपात 1 का मान 50 दिया हुआ है, तो 50 दिया 150 रुपया का पूंजी इसका अधिक है। बी का पूंजी सी से 150 रुपया अधिक है। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, रेखा और रानी ने 20 रुपया प्रति महीने के दर से 1 वर्ष के लिए एक रूम किराया पर लिया। रेखा ने 7 किताब 8 महीना रखी, शेष महीना में रानी कितनी किताब रखेगी ताकि उसे रेखा से 40 रुपया कम अदा करना पड़े। देखिए, ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए इक्वेशन आपको चाहिए। ये 1 वर्ष के लिए है, 1 वर्ष का मतलब 12 महीना, तो 20 रुपया प्रति महीने की दर से एक रूम एक साल के लिए लिया है, तो 1 महीना में 20 रुपया, तो 12 महीना में कितना रुपया हो जाएगा, 12 दूना का 40, 240 रुपया हो जाएगा। पहले टोटल किराया निकाल लेते हैं, 240 रुपया हो गया। तो रेखा और रानी दोनों ने रूम किराया पर लिया है।
रेखा प्लस रानी दोनों मिलकर कितना किराया देता है? 240 रुपये किराया देता है। और बोला है कि रानी कितनी किताब रखेगी ताकि उसे 40 रुपया कम अदा करना पड़े, मतलब रानी और रेखा का पैसा का जो अंतर है 40 रुपया का अंतर है। तो रेखा माइनस रानी, अब यही इक्वेशन है, इसी को सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे रानी और रानी कट जाएगा, बचेगा 2 रेखा। अरे एक्स वाई मानते तो 2x या 2y मानता, जो भी होता है यहाँ पे आता रेखा है तो 2 रेखा और 240। इसको क्या किया, समीकरण को जोड़ दिए हैं। 240 240 280 हो जाएगा। अब रेखा का जो खाली किराया निकालेंगे तो 280 बटा में 2 हो जाएगा, मतलब 140 रुपया हो जाएगा रेखा का। रेखा 140 रुपया देती है, टोटल किराया है 240 रुपया। तो रानी बची हुई किराया देगी, तो रानी कितना देगी? 100 रुपया देगी। ये क्लियर हो गया। लेकिन पूछा है कि उसे रानी कितना किताब रखेगी, वो चीज पूछ रहा है। तो जो 7 किताब रखा कितना महीना तक? 8 महीना तक। तो कितना किराया देना पड़ा इसको? 140 रुपया। दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं, इसलिए चूंकि आसानी होगा दोनों का निकालने के लिए। रानी कितना किताब 4 महीना के लिए रखेगी? रेखा 7 किताब 8 महीना के लिए, रानी का नहीं पता है तो रानी ही लिख दिए। 4 महीना के लिए कितना किताब रखेगी नहीं पता है, लेकिन देगी किराया 100 रुपया। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए आप। 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, 7 दूना के 14, ये कट जाएगा, 4 दूना के 8, 2 से 2 ये खत्म हो जाएगा। और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? रानी बराबर 10 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये 10 किताब रखेगी 4 महीना के लिए, तो 40 रुपया कम देना पड़ेगा। तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 4 नंबर आंसर। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।